दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन। साथियों, आज 26 मार्च 2024 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ। आप सबको पता है, पूरे देश में होली का त्यौहार मनाया गया बहुत ही हंसी खुशी से, और कहीं कहीं पर आज भी बड़े विराट रूप में त्यौहार मनाया जा रहा है। उन सबको इस पावन पर्व त्यौहार पर सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आप सभी का रंगारंग ये जो त्यौहार है, ये आपके जीवन में रंगों से खुशियां भर दे, और इतना खुशियां भर दे कि जो अभी तक आप लोगों ने दंड झेला है, तमाम पीड़ाएं सही हैं, उसका अंत हो सके और आपका जीवन खुशहाली से व्यतीत हो सके। साथियों, वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, खासकर हमारे कार्यकर्ता साथी अवश्य सुनें। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजने का भी काम किया करें। साथियों, आप लोग वीडियो भेजेंगे नहीं तो लोगों तक कैसे जानकारी पहुंचेगी, और उनको कैसे पता चलेगा? जिस तरह से आपकी पीड़ा है कि आपका किसी कंपनी में भुगतान फंसा हुआ है, आपका पैसा वापस नहीं हो रहा है, इसी तरह आप जैसे तमाम करोड़ों साथी देश में हैं, जिनका आंकलन किया गया लगभग 42 से 50 करोड़ लोग इस देश में अपना भुगतान पाने के लिए दर दर भटक रहे थे। उसके लिए हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसके मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, उन्होंने अलख जगाई सबके भुगतान के प्रति, वो भी कानूनी तरीके से, और भारत सरकार के बनाए हुए कानून के द्वारा ही जन जागृत करने का काम किया, कार्यकर्ताओं को जगाने का काम किया। तमाम चेहरों की मायूसी समाप्त हो गई, और जो साथी अभी हमारे संगठन से दूर हैं, निश्चित रूप से वो लोग कहीं न कहीं से प्रताड़ित रहते हैं। इसलिए आप लोग भी संगठन में जुड़ करके और इस मायूसी भरे चेहरे को समाप्त करते हुए खुशियों की तरफ प्रयास करें। तो हमारा संगठन जिस तरह से जन जागृत किया है, जो भारत सरकार का बनाया हुआ कानून वर्ष 2019 है, जिसको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 कहते हैं, इसी कानून के तहत भुगतान सबका होना है। कुछ साथी हमारे कमेंट करते रहते हैं, अभी तक कितने लोगों का भुगतान हुआ, क्यों बार बार बताते हैं? तुम्हारा वीडियो सुनते सुनते कान पक गए, भ्रष्ट हो गए। मेरे साथियों, आपके सुनते सुनते भ्रष्ट हो गए, कान पक गए हैं। करते क्या हैं आप लोग? भुगतान के लिए कुछ करते हैं कि केवल कान पकाते हैं? इसके लिए जो संगठन मेहनत कर रहा है, जो संगठन में पदाधिकारी लगे हुए हैं, तन मन धन से लगे हुए हैं, प्रतिदिन कुछ ना कुछ जानकारी देते हैं, किसको क्या करना है, किस कानून के तहत कहाँ क्या आवेदन करना है, इसकी चर्चा करते हैं, प्रयास करते हैं। और आप जैसे मूर्ख लोग, बकलोल लोग, वो केवल इतने कमेंट जानते हैं कितने लोगों का भुगतान हुआ। कान पक गए, भ्रष्ट हो गए। तुम्हारे जैसे नकारात्मक सोच वालों के तो कान क्या है, तुम स्वयं भ्रष्ट हो जाओगे एक न एक दिन, जब प्रयास नहीं करोगे। और जो प्रयास कर रहा है उसको भी तुम रोकने का काम करते हो। इसलिए तुम्हारे तो कान नहीं, तुम स्वयं एक न एक दिन पक जाओगे और अपने आप में गल करके मिट्टी में मिल जाओगे। ये तुम्हारी सोच तुम्ही को डूबेगी। लेकिन संगठन का जो संकल्प है, उद्देश्य है, प्रतिदिन कोई न कोई जानकारी देना, लोगों में ऊर्जा पैदा करना, कार्यकर्ताओं में साहस पैदा करना, उनको जगाना, उनके साहस के द्वारा जनसमूह तैयार करके भुगतान की ओर बढ़ना, ये प्रयास किया गया है। आज जनसमूह तैयार है, उसके ढेर सारे प्रमाण हैं। तमाम जिले स्तर में कार्यक्रम हुए, प्रदेश स्तर में कार्यक्रम हुए, राष्ट्रीय स्तर में कार्यक्रम हुए, और उसका नतीजा ये रहा कि सरकारों में चर्चा का विषय बन गया। और जब विषय कोई बन जाता है चर्चा का, तो निश्चित रूप से उसमें काम भी होता है, और वो काम का समय आ भी गया है। आप सबको पता है, जिस तरह से 12 मार्च 2024 में लाल कटोरा स्टेडियम दिल्ली में कार्यक्रम हुआ था,
जो सरकार की तरफ से प्रतिनिधि आए थे, जो साथी वहाँ पर गए होंगे उन्होंने सुना होगा कि उन्होंने कहा है कि हम आपका भुगतान जल्द कराएंगे और वर्ष एक्ट 2019 के तहत कराएंगे। इसलिए आप सबको प्रयास करना है। उनके कह देने से भी हम स्थिर नहीं हो जाएंगे कि उन्होंने कह दिया तो हमारा भुगतान हो गया। हमको निरंतर प्रयास करना है, निरंतर कार्यक्रम करना है, जगाते रहना है, उनको भूलने नहीं देना है। इसीलिए दिन प्रतिदिन कोई न कोई कार्यक्रम, कोई न कोई वीडियो बना करके डाला जाता है। लोगों में मायूसी ना आए, लोग स्थिर होकर बैठे ना, अपने भुगतान को याद रखें। कार्यकर्ताओं को जगाने का काम किया जाता है कि जिस उम्मीद से, जिस विश्वास से आप लोगों के ऊपर विश्वास करके आपके रिश्तेदार, परिवार, नातेदार आदि आदि जो भुगतान अपना जमा किया था, पैसा अपना जमा किया था, उसका भुगतान पाने के लिए आपको वो विश्वास बना के रखना है। और वो विश्वास का एक ही स्थान है, एक ही प्लेटफार्म है, दूसरा कोई प्लेटफार्म नहीं है। वो है आपका ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। इस संगठन के माध्यम से कानून को जनजागृत करने का काम किया गया और उस कानून के तहत ही सबका भुगतान होना है। ये आपको स्वयं जानकारी प्राप्त करना है और इस जानकारी को अपने तक ही सीमित नहीं रखना है, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जमाकर्ताओं तक इस बात को पहुंचाना भी है। कुछ साथी हैं वो बकुले की तरह नज़र गड़ाए बैठे हुए हैं अपने अपने घरों में, वीडियो देख लेते हैं, मैसेज देख लेते हैं, इसके बाद बकलोली वाला कमेंट कर देते हैं कि कितने लोगों का भुगतान हुआ। मूर्खों, कुछ काम करो और जो काम करता है निश्चित रूप से उससे पूछिए। तन मन धन सब कुछ उसमें अर्पण होने के बाद भी अभी सफलता नहीं मिली। जिस दिन सफलता मिलेगी, आप जैसे बकलोल लोग, मूर्ख लोग, वो सबसे पहले आगे लाइन में खड़े दिखाई देंगे और पीठ थपथपाएंगे कि हम लोगों ने बहुत मेहनत किया। इसीलिए संगठन ने ऐसे प्लान बनाए हैं कि जो संगठन के माध्यम से संघर्ष कर रहे हैं वो चिन्हित हो रहे हैं, उनका रजिस्टर बना हुआ है, वो अंकित है रजिस्टर में, और उससे पता चल जाता है कि कितने लोग, कौन कौन से लोग संघर्ष में रहते हैं, कौन कौन से लोग ईमानदारी से अपने अपने निवेशकों का भुगतान चाहते हैं, कौन अपने निवेशकों के भुगतान के लिए चिंतित है, चिंतन मंथन करता है, कितना मेहनत करता है, ये सब उसमें रिकॉर्ड है। और जो मूर्ख लोग हैं, चालाक लोग हैं, जो केवल भुगतान तो पाना चाहते हैं, करना कुछ नहीं चाहते हैं, निश्चित रूप से वो कभी सुखी नहीं रहेंगे और वो हमेशा परेशान ही रहेंगे। इसलिए मैं आप सबसे आवेदन करना चाहता हूं, अगर आप सब अपना भुगतान पाना चाहते हैं, चाहे जमाकर्ता साथी हों, चाहे कार्यकर्ता साथी हों। कुछ साथियों ने फ़ोन में बहुत जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सबके फ़ोन हो सकता है नहीं अटेंड कर पाता हूं, इसके लिए क्षमा करिएगा। ये मत मानिएगा कि हमारा जवाब नहीं मिलता है। सारे वीडियो आप सुन लिया करें, वीडियो में ही सब कुछ बताया जाता है। फ़ोन में इतना संभव नहीं बचा है कि प्रत्येक व्यक्ति को फ़ोन में बताया जाए, उसका जवाब दिया जाए। एक एक व्यक्ति मैं देखता हूँ कभी कभी 15-15, 20-20 मिनट, 25-25 मिनट वो बात करना चाहता है। इतना समय साथियों नहीं रहा है। आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक सुन लिया करें और तमाम पिछले वीडियो पड़े हैं, उनमें से आपको जानकारी मिल जाएगी। बहुत से साथी फ़ोन में मेरे से पूछ रहे थे कि हम लोग आवेदन कहाँ करें, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अपने ज़िले के जिलाधिकारी को, कहीं कहीं कलेक्टर बोलते हैं लोग, कहीं कहीं डीएम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इस तरह के अधिकारी, सक्षम अधिकारी बनाए गए हैं। एडीएम सहायक सक्षम अधिकारी बनाए गए हैं, या कहीं कहीं किसी प्रदेश में, किसी ज़िले में और कोई दूसरा अधिकारी बनाया गया हो बर्ड्स एक्ट के तहत। उन अधिकारियों के पास अपना आवेदन जमा करना है। उस आवेदन में बर्ड्स एक्ट के तहत एक फार्म आया है, उसमें जो भी आपका जमा पूंजी है उसकी बांड की छाया प्रति लगा करके, आधार कार्ड की छाया प्रति लगा करके और अपना अकाउंट का छाया प्रति लगा करके, पैन कार्ड का छाया प्रति लगा करके, आप अगर वह अधिकारी हैंड टू हैंड ले रहा है तो हैंड टू हैंड जमा करिए, अन्यथा बाई डाक उनके पास भेज सकते हैं। और एक कॉपी अपने संबंधित मुख्यमंत्री को भेज सकते हैं। लेकिन इस समय लोकसभा चुनाव होने की वजह से चुनाव आचार संहिता लगा हुआ है। आपका वहाँ आवेदन पहुँच तो जाएगा, लेकिन व्यस्त होने के कारण अभी उसमें कोई कार्रवाई संभव नहीं है।
चाहे तो आप लोग धैर्य का परिचय देते हुए लोकसभा चुनाव के बाद करिए। अगर आपको पहले करना है तो बाई डाक उनके पास भेज सकते हैं, आपका आवेदन हो जाएगा। अगर घर बैठे चाहते हैं तो घर बैठे आवेदन कर दीजिए, बाई डाक से कर दीजिए। किसी प्रदेश में पीआईडी एक्ट के तहत पोर्टल जारी कर दिया है सरकारों ने, उसमें आप ऑनलाइन अब घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। ये डिटेल में लगभग कई वीडियो में बता चुका हूँ, उसके बाद भी लोग फ़ोन में प्रयास किया करते हैं। साथियों, मैं निवेदन करता हूँ, फ़ोन में इतना सारी बातें नहीं संभव हैं। अगर 100 आदमी दिन भर में बात करना चाहे तो साथियों ये संभव नहीं बचा है। इसलिए आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, वीडियो को ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक सुन लिया करें, उसके बाद उसी में से जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करें। बहुत ऐसी कोई विशेष बात है तो आप फ़ोन से भी जानकारी ले सकते हैं, लेकिन समय सीमा का ध्यान रखते हुए आप जैसे करोड़ों लोग देश में हैं जो वो बहुत बड़ी बात करना चाहते हैं, अपने भुगतान के प्रति विधिवत बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन ये समय नहीं बचा है। मुश्किल से आप लोग अगर बहुत ज़रूरी बात है तो मात्र 5 से 6 मिनट तक बात कर लिया करें। इसके अलावा बहुत ही कीमती समय समझा करें। आपके भुगतान के लिए ही हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी रात दिन मेहनत कर रहे हैं। उनके साथ में हम लोग भी लगे हुए हैं ताकि देश के करोड़ों साथियों का उनकी गाढ़ी कमाई, उनकी खून पसीने की कमाई वापस मिल सके। इसीलिए ये संगठन बनाया गया है। संगठन का नाम भी आपको पता है, इसका विस्तार से आप उच्चारण करिए, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। एक ही उद्देश्य है, सबका भुगतान कराना और ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना। बस इसी उद्देश्य के साथ ये संगठन बनाया गया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।